इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा जी। सर, सबसे पहले तो एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आज देखा गया है कि सैकड़ों लोग बीजेपी को ज्वाइन किए, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो ये किस तरह से ज्वाइनिंग है? देखिए, आपने देखा कि लगभग 500 की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों ने ग्रहण की है। उन सबका विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस गति से चल रहा है, तो वो सब भी अपना उसमें योगदान देना चाहते हैं, अपनी आहुति देना चाहते हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया। इनके जो आपके पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, ये जितने भी सदस्य, ये आम आदमी पार्टी के ही होंगे या कांग्रेस के होंगे, तो क्या सोच के अब बीजेपी की क्या उनकी जो नीति है उसको लेकर जुड़े? देखिए, वो सब लोग आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जहाँ से भी आए, वो सब आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर यहाँ आए। जिस तरह से उनको ठगा गया, छला गया अरविंद केजरीवाल ने, उससे तंग होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। लेकिन साथ साथ उनका एक संकल्प भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से समाज के हर वर्ग को लेकर और समाज में जिस समरसता को लेकर काम कर रहे हैं, तो वो सब भी अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। इस पार्टी में हमें वो लगता है कि यहाँ ईमानदारी शुचिता से काम होता है, इसलिए वो आना चाहते हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया। आम आदमी पार्टी कहती है तो वो तो सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है, दिल्ली नहीं पूरे देश में। उनकी ईमानदारी के डंके बज रहे हैं। शराब घोटाले में उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है, उनके सांसद जेल में है, एक मंत्री मेडिकल जेल बेल पे बाहर है। तो ये कब जेल से बेल और बेल से जेल हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी का चरित्र है। और ये दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये तो घोटालों की सरकार है। शराब घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शिक्षा घोटाला, राशन प्रणाली में घोटाला, तो ये तो हर जहां हाथ रखेंगे वहां घोटाला है। और इसलिए उस घोटालों में घिरे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आप देखें उनके चेहरे की निराशा हताशा बताती है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। सर, लास्ट सवाल है कि आम आदमी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि आप उनके विधायक को खरीदने वाले हैं, खरीदने के लिए ऑफर भी दिए हैं और सैकड़ों से आप जुड़ाव भी है कि कुछ जमीन बची नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। इनके स्वभाव में है कि ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, पर इस बार हम उनको भागने नहीं देंगे। हमने कहा है कि हम पुलिस में कंप्लेंट करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो आपने जो कहा है, या तो आप 7 विधायक सामने लाइए, क्योंकि इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो पीएससी एक्ट में आते हैं। उनको खुद मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, अगर उनको किसी ने अप्रोच किया था, तो किसी ने भ्रष्टाचार की ऑफर दी थी तो। या उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने अप्रोच किया है। तो अरविंद केजरीवाल ऐसे झूठ बोलेंगे, भाग जाएंगे। इस बार भागने नहीं देंगे। हम जांच की मांग कर रहे हैं, समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, तो दिल्ली की जनता इसका हिसाब करेगी। सर, कहाँ जाने वाले हैं कंप्लेंट के लिए? कल हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान की जांच की जाए। जो जो उन्होंने बोला है उसके तथ्य उनसे लिए जाए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करें। तो क्या मुख्यमंत्री को वहाँ बुलाएं आप? हमने उनको निवेदन किया कि हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं आप भी इसमें आइए, साथ जुड़िए। हम ज्वाइंट कंप्लेंट देते हैं कि भी इस पूरे प्रकरण की जांच हो। अब अगर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है तो कल आए हमारे साथ। सर, एक लास्ट वाकई में सवाल है कि बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो दिल्ली की जो 7 सीट है लोकसभा, उस पर किस तरह से काम करती है? देखिए, दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है और दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, यह पूरी दिल्ली की जनता का संकल्प है। उसी काम में हम लोग लगे हैं और हम अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। आपके अगेंस्ट पार्टी तो कह रही है कि 7 में तो मतलब सेल लगाएंगे। वो तो सेंध तो आपने देखा कल लगी गई थी। ऐसी कसर है, वो भी पूरी हो सर, जाएगी। तो ये आप सिंध की बात करें हैं, तो जिस तरह से पहले पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, तो इस तरह से क्या इसको अलायंस को तोड़ने की विचार है क्या? देखिए, वो अलायंस नहीं है, वो भ्रष्टाचारी का कुनबा था जो बनने से पहले बिखर रहा है, इसलिए उनके कुनबे की परवाह हमें नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अलायंस जो था वो भ्रष्टाचारी लोगों का कुनबा था, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और वहीं दूसरी बात, जो केजरीवाल सरकार द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिसको लेकर कल दिल्ली मुख्यालय पे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शिकायत दर्ज कराने जाएंगे। और वहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है कि अगर वो दावा करते हैं तो वहां पहुंचे और उसका पुख्ता सबूत पेश करें। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।